मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन के तीसरे सत्र की छठी कक्षा में, जिसमें हम आत्म स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं, मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आत्म स्वरूप के संबंध में चल रही है। आत्म स्वरूप के संबंध में हमने विभिन्न अलग अलग गाथाओं के माध्यम से, आगम की गाथाओं के माध्यम से थोड़ी चर्चा की थी। आज हम विशेष रूप से गत 5 दिनों की जो हमारी कक्षा हुई है, उस सब का समन्वय करते हुए और संक्षिप्त रूप से आत्मा की स्वरूप को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, जैसा कि पहली कक्षा में, आत्म स्वरूप की पहली कक्षा में हमारी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से चर्चा की थी कि नो इंद्रिय गेज्य अमूर्त भावा, आत्मा अमूर्त भाव है, अर्थात उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते हैं। उसी बात को और गहराई से बताते हुए आचारांग सूत्र के अंतर्गत बताया गया है, आत्मा का जो अरूपी स्वरूप है उसके लिए कहा कि सव्वे सरा नियतंती, जहां कोई भी स्वर अर्थात आत्मा को किसी भी शब्दों के द्वारा, स्वर के द्वारा अर्थात किसी भी शब्द के द्वारा आत्मा के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता। और फिर कहा कि तक्का जत्थ न विज्जयी, और जिस पे किसी भी तर्क के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। आत्मा एक ऐसा स्वरूप है, पहले तो उसमें बता दिया कि अमूर्त अर्थात अरूपी होता है आत्मा, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते हैं। और भगवती सूत्र के आधार पर बताया कि भाई अवन्य, अगंधे, अरस्से, अफासे, अरूपी है, ये अरूपी है। और उसको विशेष रूप से आचरांग सूत्र के माध्यम से कहा कि सव्वे सरा नियतंती, सारे स्वर वहां रुक जाते हैं। किसी भी शब्द के द्वारा, स्वर के द्वारा उसका यथार्थ परिचय नहीं दिया जा सकता आत्मा का, क्योंकि आत्मा एक अनुभूति की बात है। आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मा को हम अनुभूति से साक्षात कर सकते हैं, लेकिन शब्द के द्वारा उसको समझाया जाना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से उसको नहीं बताया जा सकता। और तक का जत्था न विजयी, और जहां पे तर्क भी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच सकती, किसी तर्क के द्वारा भी उसको विदित नहीं कराया जा सकता। और फिर कहा कि मई तत्थ न गाहिया, बुद्धि है, व्यक्ति की जो बुद्धि है दिमाग है, दिमाग या बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, उसको ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसा आत्मा का अरूपी स्वरूप है। अरूपी के साथ साथ आत्मा का स्वरूप अमर है। हम कहते हैं ना, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। तो उसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन की जो गाथा है, 27वीं गाथा, उसमें कहते हैं कि नत्थी जीवस्स नासुत्ति, अर्थात जीव का नाश नहीं होता है। जीव अर्थात आत्मा कह दें या जीव कह दें, जो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है द्रव्य से, उस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। नत्थी जीवस्य नासुत्ति,
एवं पेहज्य संजय। मुनि को संबोधित करते हुए, साधक को संबोधित करते हुए प्रभु महावीर ने फरमाया है कि नत्थी जीवस्य नासुति, अर्थात जीव का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अमर है। आत्मा का स्वरूप अरूपी है और आत्मा का स्वरूप अमर है। यह बात उस संदर्भ में कही गई, दूसरा अध्ययन जहां परिचय जय का अध्ययन है, तो कहा कि अगर कभी वध जैसा परिचय आए, कोई लोग साधु को मारते हैं, ताड़ते हैं, तर्जते हैं, प्राण से भी घात कर देते हैं, अर्थात साधु की हत्या भी कर देते हैं। जैसा आया स्कंदक मुनि के 500 शिष्यों को घानी में पेल दिया गया। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं। मैतारज मुनि का उदाहरण आता है, अवंती सुकुमाल का उदाहरण आता है, लोमड़ी उनके शरीर को खा जाती है। तो ऐसे जब परिचय उत्पन्न होते हैं, ऐसे जब उपसर्ग आते हैं, तब साधक इस बात का चिंतन करे कि नत्थी जीवस्य नासुक्ति है, आत्मा का नाश नहीं होता है। ऐसा ही वर्णन अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी आता है। जब अर्जुन अणघार गोचरी के लिए जाते हैं, लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, ताड़ना तर्जना देते हैं, गाली देते हैं, लाठी डंडों से पीटने के लिए भी आते हैं, तब वो सोचते हैं कि ये तो मुझे सिर्फ लाठी डंडों से मार रहे हैं, शरीर तो नष्ट हो सकता है, आत्मा का तो मतलब मेरा तो कोई नाश नहीं है। तो इस तरह से आत्मा के अमर स्वरूप की बात कही। उससे आगे बढ़कर जब आत्मा अमर है लेकिन फिर भी वर्तमान में तो वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसको जानना कैसे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो इसके संदर्भ में पूरा रायपसेनी सूत्र जो है वो पूरा इसी के ऊपर आधारित है। राजा प्रदेशी और केसी श्रमण का जो उसमें वार्तालाप होता है, संवाद होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं, उसमें मुख्य रूप से ये यही सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है कि अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। अन्नो जीवो, जीव अलग है, अन्य है, और अन्नम शरीरम, शरीर अन्य है, मतलब जीव अलग है और शरीर अलग है। नो तम जीवो तम शरीरम, जो जीव है वो शरीर नहीं है, और जो शरीर है वो जीव नहीं है। जीव और शरीर अलग अलग है। उसके संदर्भ में अनेक उदाहरणों से और अनेक प्रसंगों के साथ केसी समण ने परदेसी राजा को समझा। परदेसी राजा बिल्कुल नास्तिक थे, वो आत्मा को नहीं मानते थे, आत्म अस्तित्व को नहीं मानते थे। ऐसे राजा को कैसी समण ने विभिन्न उदाहरण देकर के इस सिद्धांत की मान्यता करवाई, और उस सिद्धांत को उन्होंने अनुभूत किया, और आखिर में उन्होंने स्वयं इस बात को माना कि वास्तविकता यही है कि शरीर अन्य है और आत्मा अन्य है। आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, और जो शरीर है वो आत्मा नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसी बात को उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में, वहां पर भी कैसी, पर ये कैसी अलग है, वो कैसी अलग थे। ये पार्श्वनाथ परंपरा के कैसी और गौतम स्वामी का मिलना होता है, तब वहां चर्चा चलती है। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि शरीर माहु नावत्ती, ऐसा समझ लीजिए कि शरीर एक नाव के समान है, नौका के समान है, और जीवो बुच्चई नावियो, और जीव जो है उसको नाविक के समान समझिए। नाव और नाविक मतलब नौका और नौका को चलाने वाला मल्लाह, नाविक, ये दोनों अलग अलग है, पर अभी एक साथ हैं। नाविक नाव में बैठा है, परंतु नाविक नाव में बैठ जाने के बाद भी नाव अलग है और नाविक अलग है। ठीक वैसे ही आत्मा ने शरीर में निवास किया है, आत्मा इस शरीर में रह रही है, लेकिन जैसे नाव और नाविक अलग अलग है, वैसे ही आत्मा और शरीर अलग अलग है। दोनों एक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह से ये भेद लक्ष्य की बात आती है, जिसमें भेद विज्ञान होता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। उत्तराध्ययन सूत्र का अगर 36वां अध्ययन देखें, जिसका नाम है जीवा जीव भक्ति, जीव और अजीव को विभक्त करना। मूलतः जीवाजीव विभक्ति शब्द का अर्थ यही है कि जीव को अजीव से कैसे अलग किया जाए, अर्थात जीव को, आत्मा को शरीर और कर्म रूपी जो अजीव है, कर्म हमारे अजीव हैं, शरीर हमारा अजीव है, लेकिन
चेतन है, हम चेतन हैं, आत्मा हमारी चेतनावंत है, वो जीव रूप है। तो इस जीव को शरीर और कर्म जो जड़ रूप हैं उनसे अलग करना, यही साधना है। और उसी साधना के लिए 36वें अध्ययन में जीवा जीवी भक्ति के अंदर आत्मा का और जड़ का दोनों के भेद प्रभेद बताएं, दोनों के विभिन्न भेदों की उपभेदों की वहां चर्चा की गई है। तो मूलतः हम इस बात को समझें कि कैसे जो है आत्मा और शरीर को अलग अलग अनुभव करना। शब्दों से तो हम कह सकते हैं, लेकिन अनुभूति होती है ध्यान की गहरी साधना से, गहरे चिंतन से, स्वाध्याय की गहराई में जाने से, अनुप्रेक्षा की गहराई में जाने से ये धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। और इसका अगर प्रत्यक्ष उदाहरण समझना तो अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत जो गत सुकुमार जी का उदाहरण है, जिस समय गत सुकुमार जी के शरीर पर उनके सिर के ऊपर धधकते अंगारे डाले गए और तब वे धर्म ध्यान और धर्म ध्यान से गहराई में उतर करके शुक्ल ध्यान में चले गए, तब उनका एक ही चिंतन रहा कि जो जलता है वो मेरा नहीं और जो मेरा है वो जलता नहीं। ये वहां उनका भेद विज्ञान था। उन्होंने शरीर और आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल अलग अलग साक्षात रूप से अनुभव कर लिया, साक्षात रूप से समझ लिया, तभी वो उस कायोत्सर्ग में स्थिर रह पाए। वरना एक चिंगारी भी लगे तो आदमी का शरीर जल उठता है और व्यक्ति विचलित हो सकता है। लेकिन वहां जब सिर के ऊपर धधकते अंगारे डाले गए तब भी वो स्थिर रहे। वो इसी भावना से, भेद विज्ञान की भावना से ही वो स्थिर रह पाए। ऐसी स्थिति में साधक का लक्ष्य क्या है? तो साधक का लक्ष्य बताया गया, आय गवेशये सभिक्खु, जो आत्मा की गवेषणा करता है, आत्मा की खोज करता है। अब खोज क्या करना है? आत्मा तो अपने पास ही है, खोज के कहीं बाहर से तो लाना नहीं है आत्मा को। कोई आत्मा खोई हुई तो नहीं है कि उसको ढूंढ करके लाया जाए। लेकिन प्रभु फरमाते हैं, भगवान महावीर फरमाते हैं कि आय गवेशये सभिक्खु। तो ये क्या बात हुई? तब वहां कहा गया कि आत्मा की शुद्धता की खोज करना, आत्मा के निज स्वरूप को खोजना। क्योंकि आत्मा मोहनीय आदि, ज्ञानावरणीय आदि, घाती 4 कर्म और अघाती 4 कर्म, 8 कर्मों के आवरण में आकर के छद्म अवस्था में है, जिसको छद्मस्त कहा जाता है। हमारी आत्मा अभी छद्मस्त है। छद्म का मतलब हो जाता है बहुरूपीपन। मतलब आत्मा अरूपी होते हुए भी शरीर धारण करके वो शरीर जैसी दिखाई दे रही है और व्यवहार में शरीर को ही हम जीवन मान करके चलते भी हैं। तो हम आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को खोजें जो अरूपी स्वरूप है, जो अमर स्वरूप है, जो अमूर्त भाव रूप है। ऐसी आत्मा की गवेषणा करना, ऐसी आत्मा की खोज करना। इसलिए कहा कि आय गवेशये स भिक्षु। भिक्षु कौन है? साधक कौन है? तो कहा कि साधक वही है जो आत्मा की गवेषणा करे। अब वो आत्मा की गवेषणा कैसे करे, कैसे वो आत्मा तक पहुंचे, उसके लिए मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई। जैन दर्शन को मान्यता रूप से, जैन दर्शन की सैद्धांतिक मान्यता अगर देखा जाए तो जो समकित के 67 बोल के अंदर जहां 6 स्थान बताए गए हैं कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अष्ट कर्मों का करता है, आत्मा अष्ट कर्मों का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। परसों भी इसकी थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई थी। हर आगम की गाथाओं से, अलग अलग गाथाओं से इन 6 चीजों की भी मान्यता होती। जहां 9 तत्वों के नाम दिए गए, वहां जीव से लेकर मोक्ष तक के सारे तत्वों की अस्तित्व की बात कही गई, तो उससे जीव है और मोक्ष है, इन 2 बोलों की मान्यता होती है। फिर जहां कहा कि अप्पा मित्तम अमित्तम च कत्ता विकत्ता है, आत्मा करता है, आत्मा भी करता है, तो 8 कर्म की कर्ता और 8 कर्म की भोक्ता की बात आती है। वैसे ही मोक्ष की भी बात आती है। तब कहा मुख मग्ग गईम तच्चम, सुनेह जिण भाष्यम, जिनेश्वरों के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग का श्रवण करें। और वो मोक्ष मार्ग कौन सा है? तो कहा चौकारण संयुक्तम, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप रूप है। लेकिन वो सम्यक होना चाहिए, ज्ञान और दर्शन सहित सम्यक रूप से जो 4
मोक्ष के उपाय बताए गए हैं, 4 जो कारण बताए गए हैं, उन चारों कारणों से युक्त जो साधना होती है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप सहित जो साधना होती है, वही मोक्ष मार्ग है। अर्थात आत्मा की गवेषणा जो होगी, शुद्ध आत्मा की जो खोज होगी, वो मोक्ष मार्ग पर चल करके होगी। और वो मोक्ष मार्ग है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की सम्यक आराधना। तो इस तरह से जो है आत्मा के विभिन्न अपेक्षाओं को बताते हुए आत्मा की गवेषणा करे, आत्मा की खोज करे, शुद्ध आत्म स्वरूप को जाने, उसकी श्रद्धा करे, और उसकी प्राप्ति के लिए, गवेषणा का मतलब है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए जो साधना की जाए, उसको आत्मा की गवेषणा या आत्मा की खोज कही जाती। तो मूलतः आत्मा जो है, अलग अलग गाथाओं में हमने जो 5 गाथाओं में चर्चा की थी, उसका एक अलग रूप से, अलग अलग अपेक्षाओं से हमने इसको जानने का आज प्रयास किया। मूलतः आत्मा जो है अमूर्त है। पहली गाथा में हमने जाना था, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि नो इंद्रिय गेज्य अमूर्त भावा, आत्मा अमूर्त भाव में है और उसको इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। और अमूर्त भाव होते हुए भी, दिखाई न देते हुए भी वो है और नित्य है। और उसके साथ जो राग आदि विभाव दशा जुड़ी हुई है, जो कर्म बंधन के हेतु हैं, उन कर्म बंधन के हेतुओं के कारण से आत्मा बंधन में आ जाती है। कर्म बंध होते हैं, 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है, और उस बंधन के कारण वही संसार परिभ्रमण का हेतु है। बंधम वयंती है, संसार हेउम च वयंती बंधम, उस संसार हेतु, उस बंधन को ही संसार का हेतु कहा गया है। लेकिन उससे अपनी आत्मा की रक्षा की जाए, उस बंध उन कारणों से आत्मा की रक्षा की जाए जिन कारणों से बंधन होता है। तब अगली गाथा में कहा था कि अप्पा खलु संयम रखिए, वो आत्मा का निरंतर सदा काल रक्षण जरूरी है, आत्मा की रक्षा जरूरी है। अब रक्षा का मतलब ये तो नहीं, एक तरफ हमने कहा कि आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो अमर है, अजर है, वो नाशवान नहीं है, तो उसकी रक्षा की क्या जरूरत है। लेकिन आत्मा के साथ जो ज्ञान आदि गुण हैं, उन गुणों की रक्षा की जरूरत है। और जब आत्मा सुरक्षित होती है, ज्ञान आदि गुण उसके सुरक्षित होते हैं और इंद्रियां उसके वश में रहती है, सविंद्रियम सुसमायेम, तब जीव समाधिवंत रहता है। और समाधिवंत सुरक्षित आत्मा हमेशा सब दुखान मुच्चई, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र की, तप की रक्षा नहीं की जाए, ज्ञान के मूल गुणों की, आत्मा के मूल गुणों की, उसके चेतना लक्षण की अगर रक्षा नहीं की जाए, उसके स्वभाव गुण की अगर रक्षा नहीं की जाए, तो ऐसी अरक्षित आत्मा जो है जाई पहम उवेई, वो जाति पथ में प्राप्त होती है, अर्थात संसार परिभ्रमण, जन्म मरण के चक्कर को प्राप्त होती है। अगर जन्म मरण के चक्कर से बचाना है अपने आप को, तो इंद्रियों को वश में रखते हुए, सुसमाधि में रहते हुए ज्ञान आदि गुणों की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा करने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है। सब दुखान अंतम करी, सब दुखों को अंत करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन उसका उपाय क्या है, मोक्ष का उपाय बताया 28वें अध्ययन में, जो अध्ययन का नाम ही मोक्ष मार्ग गति है। तो उसमें कहा कि नानम च दंसनम च, किसकी रक्षा की जानी चाहिए, तो नानम च दंसनम च चरितम च तवोतः, जो ज्ञान और दर्शन और चारित्र और तप तथा वीर्यम उवोगोय, और वीर्य अर्थात आत्मा का पराक्रम, सम्यक पराक्रम, संयममीय वीर्य, संयम में जो पराक्रम लगता है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में जो पराक्रम लगता है, उसी को वीर्य कहा जाता है, वीर्याचार कहा जाता है। इन 5 आचार में सदा उपयोगवान रहना, और यही जीव का लक्षण है, अर्थात ज्ञान जीव का लक्षण है, दर्शन जीव का लक्षण है, चारित्र में व्यवहार चारित्र महाव्रतों का पालन होता है, और निश्चय चारित्र जो होता है वो आत्मरमणता होती है। वो आत्मरमणता या समभाव वही जीव का लक्षण है। और तप में भी, व्यवहार में तप जो होता है वो अमुक अमुक प्रकार की वस्तुओं का त्याग करना, उसका नाम तप है। पर निश्चय में तप है इच्छाओं से मुक्त हो जाना। इच्छाओं से मुक्त होने का मतलब है मोह कर्म से मुक्त हो जाना।
जो मोह कर्म से मुक्त हो जाता है, इच्छा निरोधस तपः, उसी का नाम तप है। तो ऐसे 5 जो आचार हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों में सदा उपयोगवान रहना, ऐसा ही जीव का लक्षण है, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। और फिर बताया कि फिर भी चूंकि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, अभी तक जब तक वो संपूर्ण शुद्ध अवस्था तक ना पहुंचे, वहां तक, अथवा जिसको कहें कि पूर्ण आत्म विजेता ना बन जाए, वहां तक आत्मा में सुख दुख आते रहते हैं। और कई बार व्यक्ति सुख दुख आने पर, सुख आने पर तो वो मान लेता है कि मैंने कुछ किया इसलिए मैं सुखी हूं, लेकिन दुख का कोई वातावरण बनता है, कष्ट अगर कभी जीव के आता है, तो वो बहुत बार जो है दूसरों के ऊपर उसका इल्जाम लगाता है, दूसरों के ऊपर उसका आरोप मंडित कर देता है। तब भगवान फरमाते हैं कि नहीं, अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहान या सुहान, चाहे दुख आए जीवन में और चाहे सुख आए जीवन में, इन दोनों का ही कर्ता और भोक्ता जीव ही है, आत्मा ही है। आत्मा ही कर्म बांधती है, इसलिए आत्मा को ही सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। अगर सुख और दुख से बच करके अनंत सुखों में लीन होना है, तो फिर वही बात कि आत्मा पर विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और आत्मा अमित्र भी है। किसी और पर इल्जाम न डालें, किसी और पर आरोप न मंडे, किसी और को अपना शत्रु न माने। मेरी आत्मा ही राग आदि दुष्प्रवृत्तियों में जब प्रस्थित होती है, स्थित होती है, तो वो मेरे लिए शत्रु रूप, अमित्र रूप बन करके मेरा अहित करती है और मेरे लिए दुखों का निर्माण करती है। लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा को सम्यक मार्ग पर चलाऊं, सन्मार्ग पर उसको अगर प्रस्थित करूं, सन्मार्ग में उसको स्थित करूं, तो फिर वो मेरी आत्मा मेरे लिए मित्र बन जाती है, और मित्र बन करके वो मेरे लिए सुख का निर्माण करती है, अर्थात सुख और दुख दोनों का निर्माण करने वाली स्वयं की ही आत्मा है। और अंत में कहा कि ऐसी विजय जिससे वो सुख को प्राप्त हो जाए, वही विजय परम जय है, जो नमिराज ऋषि और शक्रेंद्र के संवाद में आता है कि जो सहसम सहसाणम संगामे दुज्जए जिने, एगम जिनज्ज अप्पाणम एस से परमो जऊ। हजारों हजार लाखों सैनिकों को जीतना आसान है, दुर्जय सैनिकों को युद्ध करके हथियारों से सेना के साथ जाकर के खड़े होकर के जीत लेना आसान है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए स्वयं अपनी आत्मा को जीतना बड़ा कठिन होता है। और जो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात अपनी कषाय आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, मोह ग्रसित राग द्वेष युक्त उन्मार्ग में प्रस्थित होती आत्मा पर विजय प्राप्त करके उसको सन्मार्ग पर जो चला लेता है, एस से परमो जओ, यही परम विजय है। और इस परम विजय से जो है आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं विभिन्न अपेक्षाओं से हमारे आगमों में आत्मा के संबंध में सैकड़ों सैकड़ों गाथाओं के अंदर बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से कथन प्रभु ने किया है। जब जैसा प्रसंग था उसके अनुसार, जब जैसा सामने श्रोता था उसके अनुसार वहां पर उन्होंने कथन किया है। मूलतः इतना ही समझना है कि मुख्य बात यही है कि आत्मा जो है, सबसे पहली बात, वो अमूर्त भाव में है, आत्मा अरूपी है, आत्मा अजर अमर है। हमें भेद विज्ञान के माध्यम से उस अजर अमर शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। जब हम शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की दिशा में खोज करते हैं, तब भेद विज्ञान से होकर के गुजरना पड़ता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और वहां उसको उदाहरण देकर के बता दिया कि नाव और नाविक, जैसे नाविक नाव को चलाता भी है, नाव में बैठता भी है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में ठहरती है। लेकिन जैसे नाव और नाविक अलग अलग हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर अलग अलग है। उसको प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में साधना बढ़े, मोक्ष मार्ग में गति बढ़े। मोक्ष मग्गम गईम तच्चम सुने जिण भाषियम, जिनेश्वर भगवंतों ने हमको यही कहा है कि तुम सुनो। मोक्ष मार्ग इस प्रकार का बताया गया है जो 4 कारणों से युक्त है, ज्ञान और दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तत्व रूप जो मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया गया है। उस मोक्ष मार्ग के ऊपर चलते हुए आत्मा की खोज करके
और शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया कि मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है। मार्ग उसी को कहते हैं जो मंजिल तक पहुंचाए। तो मोक्ष मार्ग का मतलब यही है कि जो हमें मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाए। तो इस तरह से हम आत्मा के अमर स्वरूप को, आत्मा के अरूपी स्वरूप को समझ करके और भेद विज्ञान को प्राप्त करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, मुक्त दशा को हम प्राप्त कर सकें, मोक्ष की तरफ हमारा एक एक कदम बढ़े, इसी भावना से ये स्वाध्याय करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा ही हो गया आज, इसके लिए भी क्षमा याचना करूंगा। और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार